नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक्स कल के दिन समाप्त हो चुकी है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होती है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश किया है। साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं, मैंने उसे भी इस वीडियो में दिया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा और सारे लोग जितना मैक्सिमम शेयर हो सके वहाँ मैक्सिमम कीजिए आप लोग शेयर तथा लाइक कीजिए। और अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक्स ये जापान की एक शहर है टोक्यो, वहीं पे पैरालंपिक्स 2020 हुई है। ये जो पैरालंपिक्स होती है, ये हमारे जो दिव्यांग प्लेयर होते हैं, दुनिया के जो भी दिव्यांग प्लेयर होते हैं, उनके लिए ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है। और भारत की तरफ से इस साल 54 जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भाग लिया था 9 गेम में। 9 गेम इवेंट में कुल 54 जो पार्टिसिपेंट्स थे पूरे भारत से, वो इस पैरालंपिक्स में भाग लिए थे। आपको इसको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा मेडल कौन से देश ने जीता, तो वो आप देख सकते हो यहाँ है चाइना। चाइना ने कुल 207 मेडल नाम किए हैं अपने, 207, जिसमें 96 जो है वो गोल्ड मेडल है, 60 जो है सिल्वर मेडल है और 51 जो है वो कांस्य मेडल है। यानी कहने का मतलब कि 96 जो है वो गोल्ड मेडल है, 60 सिल्वर और 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। कुल मिला के 207। वहीं बात करें दूसरे नंबर पे कौन सबसे ज़्यादा जीता है, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन, 124 मेडल। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका, वो जीता है 104 मेडल, जिसमें 37 जो है वो गोल्ड मेडल है, 37 जो है गोल्ड मेडल है, 36 जो है वो रजत पदक है, सिल्वर मेडल, और 31 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं बात करेंगे अगर इंडिया की, तो इंडिया का जो है वो है 5 जो है वो गोल्ड मेडल है, स्वर्ण पदक, 8 जो है वो सिल्वर पदक यानी जो रजत पदक, और 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। तो कुल मिला के भारत ने 19 पदक अपने नाम किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 पदक भारत ने जीते हैं इस पैरा ओलंपिक्स के अंतर्गत। और ये भारत का पैरालंपिक्स का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत इसके पहले इतनी मेडल कभी नहीं जीता था। तो आपको इसे ध्यान रखना है। कम से कम 3 ऊपर के चाइना, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स, और साथ ही साथ अपना भारत जो कि टोटल कुल 19 मेडल, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। ये कब से कब हुआ था, तो 24 अगस्त 2021 से शुरुआत होकर के 5 सितंबर 2021 के दिन ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, इसमें जो है टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर अगर बात करेंगे कैटेगरी वाइज कि आर्चरी जो गेम होती है, उसमें मैंने बताया आपको कि 9 गेम में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो 9 गेम में इसमें आर्चरी थी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस में भारत ने पदक जीत पाए हैं, जिसमें आर्चरी में भारत ने 1 मेडल कुल जीते हैं, एथलेटिक्स में 8 मेडल भारत ने जीते हैं, बैडमिंटन में 4 मेडल भारत ने जीते हैं, शूटिंग में 5 मेडल और टेबल टेनिस में 1 मेडल। कुल मिला के 19 पदक भारत ने जीते हैं। अगर यहीं पे बात करेंगे एथलेटिक्स के, तो एथलेटिक्स में जो है वो जो जावलिन थ्रो होती है, जो हाई जंप होती है, जो लॉन्ग जंप होती है, जो बाधा दौड़ होती है, ये सारे जो इवेंट्स होती हैं वो एथलेटिक्स के अंदर ही आ जाता है। तो अब बात करेंगे आगे मेडल्स बाय जेंडर, यानी कि पुरुषों ने कितना जीता इसमें 19 पदक में, और फीमेल यानी महिलाओं ने कितना पदक जीता। तो पुरुषों ने इसमें 16 मेडल जीते हैं और महिलाओं ने कुल 3 मेडल जीता है, और 19 पदक भारत ने कुल जीता है। आपको इसको याद रखना है, 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट, इंडियाज ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बीरर टेकचांद जावलिन थ्रो। कहने का मतलब है कि ये जब गेम स्टार्ट हुआ था तो एक ध्वजवाहक होते हैं भारत की तरफ से, हर देश की तरफ से एक एक ध्वजवाहक होते हैं। तो भारत की तरफ से जो थे वो थे टेकचांद। आपको ध्यान रखना है, ये भाला फेंकने वाले हैं। ये क्या है, भाला फेंकते हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी पदक जीत नहीं पाए
और साथ ही साथ जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, जो समापन हुई कल के दिन, तो उसमें जो ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से वो थे अवनी लेखारा, और ये क्या है, शूटर है। क्या है, शूटर है। ये आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हो। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। फ्लैग बीयरर ओपनिंग सेरेमनी यानी जो शुरुआत हो रही थी उस समय कौन थे, तो तेग चांद थे, जावलिन थ्रो करते हैं। साथ ही अवनी लेखारा जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें भारत की तरफ से इन्होंने लिया था। मैं यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ, तेग चांद के पहले जो थे वो थे मैरियप्पन थंगावेलु, लेकिन वो किसी कारणवश ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आ पाए। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी उनके ऊपर कोरोना के चलते, तो उनकी जगह तेग चांद ने जगह ले ली थी ओपनिंग सेरेमनी में। उनको जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं कि भारत के जो स्वर्ण पदक है, कुल 5 स्वर्ण पदक मैंने बताया है आपको, 5 स्वर्ण पदक। तो पांचों के ये लिस्ट हैं, आप जरा देखेंगे ध्यान से। इसमें पहला जो है वो है अवनी लेखारा। अवनी लेखारा जो है वो एक शूटर हैं, 10 मीटर में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। सुमित अंतिल जो है ये एथलेटिक्स, ये भाला फेंकने वाले हैं, आप देख सकते हो भाला लेके दौड़ रहे हैं। तो ये जो है इसमें उन्होंने जीता था जावलिन थ्रो में। वहीं मनीष नरवाल जो हैं वो एक शूटर हैं, ये 50 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। प्रमोद भगत जी जो हैं वो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, और ये भारत के नहीं दुनिया के नंबर 1 पारा बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो ये बैडमिंटन के अंदर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। कृष्णा नागर भी बैडमिंटन के हैं, इन्होंने भारत को भी स्वर्ण पदक दिलाया है। तो शानदार परफॉर्मेंस इस बार पारा ओलंपिक से देखने को मिले हमें। तो इस पांचों को आपको याद रखना है, इनके गेम्स भी और इनके नाम भी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, आप बात करेंगे रजत पदक। तो भारत ने कुल मैंने बताया है 8 रजत पदक जीते हैं भारत ने, 8 जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया सिल्वर मेडल। तो पहला जो है वो है निषाद कुमार जो है वो हाई जंप से हैं। वहीं भाविना पटेल टेबल टेनिस से, और भाविना पटेल ने ही भारत को पहला मेडल दिलवाया था टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था, तो वो जीता था भाविना पटेल ने। कौन से गेम में, टेबल टेनिस में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको तैयार रहना है इसके लिए। देवेंद्र झझरिया जावलिन थ्रो भाला फेंक में। मैरियप्पन थंगावेलु ये हाई जंप जो होती है, ऊंची कूद होती है, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता भारत के लिए। प्रवीण कुमार हाई जंप, ये भी जो ऊंची कूद होती है उसमें जीता है। सिंहराज अधाना जो शूटिंग में इन्होंने सिल्वर भी भारत को दिलाया था, और मैं आगे बात करूंगा इन्होंने ब्रॉन्ज भी भारत को, कांस्य पदक भी इन्होंने दिलवाया था। सुहास येल याथिराज ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, इन्होंने शानदार, और ये पहले आईएएस ऑफिसर भी हैं, हम भी आगे इसे डिस्कस करेंगे। और एक है योगेश कथुनिया, इन्होंने डिस्कस थ्रो जो एथलेटिक्स का पार्ट होता है, जो किसका पार्ट होता है, एथलेटिक्स का पार्ट होता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। 8 मैंने बताया आपको सिल्वर मेडल, 5 मैंने बताया आपको, आप यहाँ भी देखिए 5 हमने बताया है स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, और जो अब ये ब्रॉन्ज मेडल है। तो ब्रॉन्ज मेडल के अंदर भारत ने कौन कौन जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं उनके नाम है ये, आप ध्यान देंगे इस पे। सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने एथलेटिक्स में भारत को दिलवाया था। वहीं सिंहराज अधाना मैंने बताया आपको शूटिंग के अंदर। शरद कुमार एथलेटिक्स के अंदर, और शरद कुमार जो हैं ये बिहार से हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं ये, इन्होंने भारत को दिलवाया था ब्रॉन्ज मेडल। किसमें, आप ये भी ध्यान रखेंगे किसमें दिलवाया था, तो हाई जंप जो होती है, ऊंची कूद होती है उसमें। वहीं बात करेंगे अवनी लेखारा को, तो अवनी लेखारा उधर मैंने बताया था आपको गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता था 10 मीटर में। यहाँ 50 मीटर में, महिलाओं की 50 मीटर में इन्होंने शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। वहीं हरविंदर सिंह आर्चरी के अंदर इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और मनोज सरकार ये बैडमिंटन के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कुल मिला के 6 पदक जो हैं वो ब्रॉन्ज से भारत को आए थे। तो आपको इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन जो भी थ्योरेटिकल था, जो भी थ्योरी बता सकते थे मैंने बताया। अब बात करेंगे इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बने हैं,
और जो बन सकते हैं इसको देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि भाविना पटेल became the first Indian player to win silver medal in Paralympics at which event। मैंने बताया है आपको कि भाविना पटेल भारत के पहले जो थे वो पैरालंपिक्स के अंदर पहला मेडल इन्होंने भारत को दिलवाया था। तो ये कौन से खेल से थे? मैंने बताया था टेबल टेनिस। इसका आंसर बी, टेबल टेनिस। आप देख सकते हो यहाँ पे भाविना पटेल को। दोस्तों आप फिगर से भी फिगर आउट करना अपने दिमाग में, ताकि सारा जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में जो है वो टच कर जाए, आप उसको कर लो। नेक्स्ट, Avani Lekhara has become the first Indian woman to win a gold medal at Paralympics history in which game event। अवनी लेखारा की भी मैंने बात की थी। अवनी लेखारा ने 2 पदक जीते थे, एक उन्होंने जीता था गोल्ड मेडल और एक उन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता था। तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए कि ये कौन से खेल से हैं। मैंने बताया ना शूटिंग, ये शूटिंग से हैं। तो आप वीडियो को जितना बार बार देखोगे ना एकदम भूल नहीं पाओगे। आगे, विच पारा बैडमिंटन प्लेयर वोन गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स। देखिए टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर 5 खिलाड़ियों ने जीता था, जिसमें बैडमिंटन में 2 प्लेयर ने गोल्ड मेडल जितवाया है। तो उन दोनों का नाम बताना है आपको। उन दोनों का नाम है, एक तो है प्रमोद भगत और एक है कृष्णा नागर। तो ऑप्शन डी हो गया, बोथ ए एंड बी। और बात करें प्रमोद भगत जी जो हैं वो बिहार से हैं, बिहार के वैशाली जिले से हैं। तो 2 खिलाड़ी बिहार से आपको ध्यान रखना है, शरद कुमार और प्रमोद भगत जी। और देखिए यहाँ पे ये हैं कृष्णा नागर। कौन है? कृष्णा नागर। तो दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच जावलिन थ्रोअर हैज वोन गोल्ड मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक्स। मैंने बताया था कि जावलिन थ्रो जो है वो एथलेटिक्स का पार्ट होता है, एथलेटिक्स के अंदर आता है। तो उसमें एक ही जो था वो गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था, वो है सुमित अंतिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमित अंतिल जी ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मनीष नरवाल वन गोल्ड मेडल इन विच गेम इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स। जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुई थी उसमें मनीष नरवाल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था। तो ये कौन से खेल हैं? आप देख सकते हो, ये पिस्टल है। तो ये जो है वो शूटर है, एक 50 मीटर में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। तो इसका जो सही आंसर वो बी। नेक्स्ट, निषाद कुमार क्लिंच द सिल्वर मेडल एट टोक्यो सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पैरालंपिक्स होगी दोस्तों, यहाँ पे आप सही कर लेंगे थोड़ा। तो पैरालंपिक्स के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलवाया था। कौन से गेम में? आप देख सकते हो कौन से गेम में। तो ये थे हाई जंप। कौन सा? हाई जंप के अंदर जो ऊंची कूद होती है उसके अंदर इन्होंने दिलवाया था भारत को सिल्वर मेडल। नेक्स्ट, योगेश कथुनिया हैज वोन सिल्वर मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक्स इन विच गेम इवेंट। योगेश कथुनिया जी जो हैं वो कौन से गेम इवेंट में भारत को दिलवाया है रजत पदक? आप देख सकते हो ये कथुनिया जी को। तो योगेश कथुनिया जी जो हैं वो भारत को डिस्कस थ्रो में, किस में? जो डिस्कस थ्रो होती है, जो एथलेटिक्स का पार्ट होता है डिस्कस थ्रो, उसमें जो है वो रजत पदक भारत को दिलवाए थे। नेक्स्ट, मैरियप्पन थंगावेलु वन सिल्वर मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक्स इन विच गेम इवेंट। ये भी मैंने बताया था आपको कि मैरियप्पन थंगावेलु जो है वो तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य से हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहीं से देख सकते हो कि ये कौन सा खेल खेलते हैं। आप हाई जंप इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? हाई जंप, ऊंची कूद। और इसी में ये मैंने बताया था शरद कुमार जो बिहार से हैं वो ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते थे। नेक्स्ट, प्रवीण कुमार वोन सिल्वर मेडल इन विच गेम इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स। जो प्रवीण कुमार है उन्होंने कौन से खेल में दिलवाया था? आप इनको भी देख सकते हैं, ये भी वही हैं, ये भी जो हैं हाई जंपर हैं भारत के, इन्होंने भी सिल्वर मेडल भारत को दिलवाया है। तो जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी मेडलिस्ट हैं, उनको आपको ध्यानपूर्वक उनके गेम को याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियन हरविंदर सिंह वन सिल्वर मेडल एट विच गेम इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स। जो हरविंदर सिंह हैं वो भारत के कौन से खेल से हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलवाया है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है आर्चर, जिसको तीरंदाजी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो होगा यहाँ पे। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हरविंदर सिंह जो हैं ये भारत के पहले आर्चर हैं जिन्होंने भारत के लिए पैरालंपिक्स में मेडल जीता है। तो आपको ध्यान रखना है। इंडियन पारा शूटर सिंहराज अधाना won which medal in men's 10 मीटर एयर पिस्टल एट टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन जीते हैं? तो जो सिंहराज अधाना है
वो एक क्या है, पहले तो ध्यान रखना पैराशूटर हैं। इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों इन्होंने अपने नाम किए हैं, दोनों पदक इन्होंने जीता है। कौन कौन सा? रजत पदक भी और कांस्य पदक भी। नेक्स्ट, व्हिच पारा बैडमिंटन प्लेयर बिकेम फर्स्ट इंडियन IAS ऑफिसर टू विन मेडल इन पारा ओलंपिक्स। कहने का मतलब है कि जो अभी पारा ओलंपिक्स के इतिहास में ये पहले जो हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो हैं बने हैं, और ये पारा बैडमिंटन प्लेयर भी हैं जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता है। तो पहले IAS ऑफिसर कौन हैं? तो वो हैं सुहास एल याथिराज, सुहास एल याथिराज। और ये जो हैं, ये अभी जो हैं वो यूपी का एक शहर है, इसमें ये DM के रूप में, गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ पे ये IAS ऑफिसर DM के रूप में भी कार्यरत हैं, और इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता था। तो आपको ध्यान रखना है, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दोस्तों, जितनी भी क्वेश्चन बन सकती थी मैंने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी बनाने का कोशिश किया है। आप इसे जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना मैंने मेहनत की है आप भी कम से कम हमारे लिए मेहनत कीजिए। चलिए, आज फिर से नए करंट अफेयर के साथ शाम को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।